शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए नबी, हमने तुमको फतह दी, फतह भी खुली और वाज़ेह, ताकि अल्लाह तुम्हारी अगली और पिछली कोताहियां बख्श दे और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दे और तुमको सीधे रास्ते चलाता रहे, और ताकि अल्लाह तुम्हारी भरपूर मदद करे। वही तो है जिसने मोमिनों के दिलों पर तस्कीन नाजिल फरमाई ताकि उनके ईमान के साथ और ईमान बढ़े। और आसमानों और जमीन के लश्कर सब अल्लाह ही के हैं, और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। ये इसलिए कि वो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को बहिश्तों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करे, वो उसमें हमेशा रहेंगे, और ताकि उनसे उनके गुनाहों को दूर कर दे, और ये अल्लाह के नजदीक बड़ी कामयाबी है। और इसलिए कि मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को जो अल्लाह के बारे में बुरे बुरे ख्याल रखते हैं अजाब दे, उन्हीं पर बुरे हादसे वाक़े हों, और अल्लाह उन पर गुस्से हुआ और उन पर लानत की और उनके लिए दोज़ख तैयार की, और वो बुरी जगह है। और आसमानों और जमीन के लश्कर अल्लाह ही के हैं, और अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। ए नबी, हमने तुमको अहवाल बताने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और खबरदार करने वाला बनाकर भेजा है, ताकि मुसलमानों तुम लोग अल्लाह पर और उसके पैगंबर पर ईमान रखो और उसकी मदद करो और उसकी ताजीम करो, और सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहो। ए नबी, जो लोग तुमसे बैत करते हैं वो दर हकीकत अल्लाह से बैत करते हैं, अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। फिर जो शख्स अहद को तोड़े तो अहद तोड़ने का नुकसान उसी को है, और जो उस बात को जिसका उसने अल्लाह से अहद किया है पूरा करे तो वो उसे अनकरीब अजर अजीम देगा। ए नबी, जो गंवार पीछे रह गए वो तुमसे कहेंगे कि हमको हमारे माल और अहलो अयाल ने रोक रखा था, सो आप हमारे लिए अल्लाह से बख्शिश मांगे। ये लोग अपनी जबान से वो बात कहते हैं जो इनके दिल में नहीं है। कह दो कि अगर अल्लाह तुम लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहे या तुम्हें फायदा पहुंचाने का इरादा फरमाए तो कौन है जो उसके सामने तुम्हारे लिए किसी बात का कुछ इख्तियार रखे? कोई नहीं, बल्कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे वाकिफ है। बात यह है कि तुम लोग ये समझ बैठे थे कि पैगंबर और मोमिन अपने अहलो अयाल में कभी लौटकर आने ही के नहीं, और यही बात तुम्हारे दिलों को अच्छी मालूम हुई और इसी वजह से तुमने बुरे बुरे ख्याल किए और आखिरकार तुम हलाकत में पड़ गए। और जो शख्स अल्लाह पर और उसके पैगंबर पर ईमान न लाए तो हमने ऐसे काफिरों के लिए आग तैयार कर रखी है, और आसमानों और जमीन की हुकूमत अल्लाह ही की है, वो जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे सजा दे, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। जब तुम लोग माले गनीमत लेने चलोगे तो जो लोग पीछे रह गए थे वो कहेंगे हमें भी इजाजत दीजिए कि आपके साथ चलें। ये चाहते हैं कि अल्लाह के कौल को बदल दें। कह दो कि तुम हरगिज हमारे साथ नहीं चल सकते, इसी तरह अल्लाह ने पहले से फरमा दिया है। फिर कहेंगे नहीं, तुम तो हमसे हसद करते हो। बात यह है कि ये लोग समझते ही नहीं मगर बहुत कम। ए नबी, जो गंवार पीछे रह गए थे उनसे कह दो कि तुम जल्द एक सख्त जंगजू कौम के साथ जंग के लिए बुलाए जाओगे। उनसे तुम या तो जंग करते रहोगे या वो हार मान लेंगे। अगर तुम हुक्म मानोगे तो अल्लाह तुमको अच्छा बदला देगा, और अगर मुंह फेर लोगे जैसे पहली दफा फेरा था तो वो तुमको बड़ी तकलीफ की सजा देगा। न तो अंधे पर सख्ती है सफर जंग से पीछे रह जाने में, और न लंगड़े पर और न बीमार पर सख्ती है। और जो शख्स अल्लाह और उसके पैगंबर के फरमान पर चलेगा अल्लाह उसको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, और जो रूगर्दानी करेगा वो उसे दर्दनाक अजाब देगा। ए पैगंबर, जब मोमिन तुमसे उस दरख्त के नीचे बयात कर रहे थे तो अल्लाह उनसे खुश हुआ, और जो सिद्क़ व खुलूस उनके दिलों में था वो उसने मालूम कर लिया, तो उन पर तस्कीन नाजिल फरमाई और उन्हें जल्द फतह इनायत की, और बहुत सी गनीमतें वो आइंदा भी हासिल करेंगे। और अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा फरमाया है कि तुम उनको हासिल करोगे, फिर उसने ये गनीमत तुम्हें जल्दी से दिलवा दी और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए। गरज ये थी कि ये मोमिनों के लिए अल्लाह की कुदरत का नमूना बन जाए और वो तुमको सीधे रास्ते पर चलाए। और कुछ और गनीमतें देगा जिन पर तुम कुदरत नहीं रखते, और वो अल्लाह ही की कुदरत में है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और अगर तुमसे काफिर लड़ते तो वो पीठ फेर कर भाग जाते, फिर वो किसी को न दोस्त पाते और न मददगार।
یہی اللہ کی عادت ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے، اور تم اللہ کی عادت میں کبھی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان کافروں پر فتح یاب کرنے کے بعد سرحد مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا، اور قربانیوں کو بھی کہ اپنی جگہ پہنچنے سے رکی رہیں۔ اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کو تم جانتے نہ تھے کہ اگر تم ان کو پامال کر دیتے تو تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا، تو بھی تمہارے ہاتھ فتح رہتی، مگر تاخیر اس لیے ہوئی کہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے۔ اور اگر دونوں فریق الگ الگ ہو جاتے تو جو ان میں کافر تھے ان کو ہم دکھ دینے والا عذاب دیتے۔ جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی اور ضد بھی جاہلیت کی تو اللہ نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا، اور وہ اسی کے مستحق اور اہل تھے، اور اللہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ بے شک اللہ نے اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح خواب دکھایا تھا کہ تم انشاءاللہ مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر یا اپنے بال ترشوا کر امن و امان سے داخل ہوگے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے۔ جو بات تم نہیں جانتے تھے اللہ کو معلوم تھی، سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد ایک فتح عطا فرمائی۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور حق ثابت کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی، اور پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔